सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज 18 अक्टूबर दिन बुधवार बुधवार का दिन, चौथा दिवस 2023 के नवरात्रों का। हमारी श्रृंखला चल रही है देमती देमाइसा, एक माता जो श्री चक्रधर महाराज के सन्निधान में है। उसको साक्षात ईश्वर अवतार मिले हैं और वो उनके पास रह रही है। आती है जाती है, आती है जाती है। 2 भेंट उसकी हो गई। पहली भेंट हुई पैठन में, लखूबाईसा ने मिलाया। दूसरी मुलाकात हुई उसकी अरण्य गांव भिंगार में। अब वो वापस चली गई है, क्योंकि अरण्य गांव भिंगार पैठन ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। नदी गंगा तीर भी दूर है वहाँ से, लेकिन अब वो चली गई है वहाँ से। और श्री चक्रधर स्वामी महाराज भिंगार से निकले तो चलते चलते बेरुल पहुँचे। शायद वो भी उनके साथ चलते चलते गांव चली गई होगी। अब वेरुल से महाराज गए बड़गांव पाचोरा की तरफ, ऊपर से होते हुए। पहली बार महाराज वेरुल से गए थे सिन्नर नासिक भाग में। अब ये दूसरी बार महाराज वेरुल आए तो वेरुल से फिर गए बड़गांव पाचोरा शेंदुरनी उस भाग में, कनाशी। रास्ते में सादा है महाराज के साथ, महादाइसा भी है साथ में। तो ये हमने लास्ट लीला की थी 457 पूर्व 466। फिर 520 लीला में महाराज चलते चलते, क्या बड़गांव पाचोरा कनाशी है ना, तो वहाँ पे शेंदुरनी गांव है जहाँ पोथी हुई थी। लोनारकर बाबा जी की 2 बार हो चुकी है। वो गांव आ गया। गोपाल का मंदिर है वहाँ, श्री चक्रधर महाराज हैं। तिमाईसा और लखूबाईसा आती हैं जाती हैं। अब दोनों वापिस चली गई घर। समय बीत गया 4-6 महीने, 2-4 महीने समझ लीजिए। अब वो काम तो कोई नहीं है उनको, घर में कोई पीछे से कुछ है नहीं। अब थोड़े दिन घर जाती हैं तो मन उदास हो जाता है। आप ना दीक्षा लेकर देखना, जब आप दीक्षा लोगे ना, आपका मन करेगा घर जाने को। पर थोड़े दिन बाद आश्रम से घर जाओगे ना, आपका मन उचाट हो जाएगा। आता तो मन लागत नहीं चला तो देवस्थाना कड़े जाओ कि वहाँ मार्गत जाओ। ये ऐसा होता है। मेरे पास बहुत से केसेस हैं जो लोग आश्रम में संन्यास लेते हैं, आश्रम में रहते हैं। अभी उनका मन करता है तो सारी जिंदगी घर में निकाली है। 60 की उम्र में दीक्षा ली या 65 में ली तो थोड़ा खिंचाव तो होता ही है। वो घर जाते भी है ना तो 5-10 दिन उनको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद ना वो कहते हैं यार ये कहाँ पे आ गए हम। वही घर उनको ना अच्छा नहीं लगता। वो कहते ये वापस यहाँ पर आ गए, मार्ग चांगला होता है, हमें कसं का इकडे आलो राजाओ। अगर मार्ग में किसी ने कहा घर में नहीं जाना, कुछ नहीं है, तो वो सुनता नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई है जीव को। अब 60 साल जहाँ निकाले और थोड़े दिन आश्रम में निकाले तो पुराना याद तो आ गई। जैसे लड़की ससुराल जाती है तो वापस मायके की याद आती है। 5-10 साल बाद कहाँ आती है वो मायके। वो खड़े खड़े जाती है, 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस आ जाती है। ऐसा ही होता है ना शादी के बाद। तो दीक्षा के बाद भी ऐसा ही होता है। जब संन्यास अनुसरण ले लेते हैं, दीक्षा लेते हैं ना, तो नया नया लगता है कि घर जाएं घर जाएं। और 1-2 साल बाद घर जाने का मन नहीं करता। फिर मग गेले तर कठे तरी उभे उभे भेटून घ्यायचे, किंवा पोराला म्हणता तुम्ही येऊन जा, भेटून जा, आम्हाला कशासाठी करता तुम्ही। अब होता क्या, त्यागी लोग हैं, जो बाल भिक्षुक हैं वो तो जाते नहीं। यहाँ बाबा जी होते हैं, वो कहते हैं घर में क्या है, पर वो सुनता नहीं है जीव। बाबा जी बोलते हैं ठीक है, त्याला 1-2 वेळा अनुभव आला ना, अनुभव आल्यानंतर ते स्वतःच म्हणणार आहे, म्हणून जास्त सांगत नाही ते। जाओ भेटून या, 2 दिवसात येऊन जा, 3 दिवसात येऊन जा। ये अनुभव की बात है। अब देवती और लखूबाई साहब वापस जा रही है श्री चक्रधर महाराज के पास से घर को। 5-10 दिन के बाद वो कहती है क्या है, घर में रोटी खाओ, सो जाओ, काम कर लो। क्या देव देव सुद्धा होत नहीं, धर्म भी नहीं होता। तो वापस
स्वामी के पास चलते हैं। अब स्वामी का आश्रम नहीं है एक जगह पर, स्वामी क्या करते हैं, फिर अस्थि पर हैं। अब भक्तों को लखुबाईसा देमाईसा को मालूम नहीं है स्वामी किधर गए। अभी सारंग पंडित से पूछ, कभी किसी से पूछे, तो उनको अंदाजा हो गया कि स्वामी जो है कनाशी वाले बड़गांव 40 गांव विभाग में गए हैं। वो दोनों कहती हैं चल, लखुबाईसा देमाईसा कहते चल, अतः चल अपन देव हम स्वामी के पास चलते हैं, मिल जाएंगे स्वामी कहीं ना कहीं। तो अब ढूंढने के लिए निकली हैं दोनों जनी। अब वो महाराज पहुंच गए सिंदुरनी में, सिंदुरनी गांव, ठीक है। अब 520 नंबर की पूर्वार्ध लीला मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 80% त्यागी लोग हैं। त्यागी मतलब 60 साल के ऊपर जो दुनिया करके संसार करके आते हैं, और 15 से 20% हैं जिन्होंने शादी नहीं की, बाल भिक्षु का है। पूरे पंथ में अगर कंपोजिशन देखी जाए, रेशो देखी जाए, तो त्यागी लोग ज़्यादा हैं और 20% कम है, बाल भिक्षु कम है, जो बचपन में आ गए या बिना शादी के आए। दोनों तरफ से आप काउंट कर सकते हैं। मैं 30 में आया पर हमने शादी नहीं की, कई छोटी उम्र में दे दिए जाते हैं, कोई 15 में आता है, कोई 20 में आता है, तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। हमने घर परिवार किया नहीं, हमें उसका कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने घर बनाया तो आपको होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब देमाईसा और लखुबाईसा बाल विधवा है ना, तो उनको घर का ओढ़ है, खिंचाव है। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, मन खराब हो जाता है, चलो घूमने चले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी साइकोलॉजी है। आपको अगर लगता है कि कोई दीक्षा लेके घर जा रहा है या रहता है, तो उसके पीछे ये लॉजिक कारण है। हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। अगर दीक्षा घेऊन घरी राहता ते कशी काय दीक्षा आहे ते ले लोग म्हणतात, आम्ही सगळे म्हणतो, हम सब बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जो हमारी आत्म है या जीव स्वरूप है, उसकी नेचर जो है वो इसी तरह की है। क्या है, जीव जैसा संगी ठेरीजे तैसा ठाके। हम जिस संग में रहते हैं ना, वैसे बन जाते हैं। तो 40 साल तो घर में रहे, तो 4 महीने में या 4 साल में 4 दिनों में हम उधर आश्रम के नहीं बन सकते। हाँ, वहां संग करना पड़ेगा। संग संगात बोला है ना, अपने आपसी न्याता विरक्ता चाहे संग कीजिए, तो आपको वो संग करना पड़ेगा। वो कठिन होता है। जैसे नई दुल्हन लड़की होती है, वो ससुराल जाती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने में 1 साल का टाइम, ये 12 महीने का एक सर्कल लगता है। ऐसे मार्गों में जो आते हैं ना, उनको 12 महीने का सर्कल लगता है। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इस चीज को समझना आप, ठीक है। हाँ, जो बचपन में गए उनकी बात, या छोटी उम्र में गए बिना शादी, समझो आप 20, 25, 22, 25 तक दुनियादारी नहीं की, उनके लिए थोड़ा अलग है। ये मैं प्रैक्टिकल जो है ना, अनुभव की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अब लखुबाईसा देमाईसा ऐसी हैं, अब वो घूम रही हैं। अब सिंदुरनी में आते हैं वापस। ये बात तो ज़रूरी है बतानी कि ये प्रैक्टिकली ना जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज़रूरी हैं समझाने, नहीं तो बहुत लोग हम सभी बातें करते हैं, बाहर के लोग बातें नहीं करेंगे। हम पंथ वाले ही अपने नामदार की एक दूसरे को बोलते हैं, बाहर के लोगों को कोई लेना देना नहीं, जो गैर पंथी है, हमारे गैर उपदेशी है, महानव पंथ के नहीं है, तो हम आपस में ही बातें करते हैं एक दूसरे को। तो प्रैक्टिकल बात तो ये है। चलिए अब आते हैं लीला के ऊपर। 520 पूर्वार्ध। लखुबाईसा देमाईसा भेटी, तीसरी मुलाकात है। अब मुलाकात नहीं, पहली मुलाकात हुई, फिर वो दोनों रुकी कुछ दिन, अब दोबारा रुकने के लिए आ रही हैं वो, अब ज्यादा देर रुकेंगी। देखते हैं। देमाईसे लखुबाईसे गोसावियाच्या दर्शना येते असते, वो महाराज के दर्शनों के लिए आ रही थी। गोसावी कोने ठाई राज्य कर दी अस्ति ऐसे ने नदी। महाराज कहाँ राज्य कर रहे हैं श्री चक्रधर महाराज, उनको मालूम नहीं था। हिंडत हिंडत सिंदुरनी सी आली, ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते सिंदुरनी गांव में आ गए। बलगांव बड़गांव पचोरा सिंदुरनी है ना, वो वाला सिंदुरजन नहीं, मेहकर वाला सिंदुरजन, सिंदुरनी है कल 40 गांव वाला। पहली थड़ी है भिक्षा के लिए नदी जेविली। अब नदी के उस तरफ उन्होंने भिक्षा की, नदी के नजदीक खाना खाया, एरी थड़ी चाहिए आलिए निद्रा करवा ली, और नदी के इस तरफ सोने के लिए आई। रात को शाम हो गई। रात्रि बियाडार एक की घड़ी घेतले, रात को किसी एक के घर में सामान रखा सोने के लिए, सोने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामिया से अब दूसरी तरफ से चक्रधर महाराज कहाँ पर है,
शेंदुर्नी में ही है, पर मालूम नहीं है। गोसावियासी विलिंचा पूजा से जाला गोपाल के मंदिर में जो था, गांव के अंदर दक्षिण में जो अभी भी मंदिर है, उसमें नदी है, पीछे नदी देखा आपने, जो स्थान है अंदर गांव में उसके पीछे नदी है, तो वो नदी की बात चल रही है। शाम को स्वामी का पूजा अवसर हुआ, ब्याली हो गई, 22 फोड़ी ओलो मिली, उसने बीड़ा दिया सुपारी खाने के लिए। बीड़िया करो नहीं देते अस्ती, वो बीड़ी करके वो बीड़ा बनाकर दे रही थी, कौन? बाईसा माता। स्वामी मार्तंड ते गोसाविया पैसी बैसले अस्ती। मार्तंड जो था बाईसा का भाचा, वो स्वामी के पास बैठा था। सर्वज्ञ मणितले मार्तंडा या आरुते, इधर आओ, ऐसे ऐसे जा, ऐसे ऐसे तुम जाओ। कैसे जाना है? कवड़ा दूध जोड़े दूध वो, कवड़ा दूध जोड़े दूध वो, कवड़ा दूध जोड़े दूध वो, ऐसे फोकरा। कहते तुम जाओ और ऐसे जोर जोर से बोलो, कवड़ा दूध जोड़े, 1 कौड़ी का दूध चाहिए, दूध दे दो, 1 कौड़ी का दूध चाहिए, दूध दे दो। रात को दूध मांगने के लिए भेज दिया। जोर जोर से बोलने का है, घर घर जाके पूछने का नहीं। फोकरा बोले तो ऊंची आवाज लगाने का। मगते जी जी, मार्तन कहता ठीक है महाराज, निकल गया। आनी गोसाविया से तरी व्याली जाली, अतः दूध कैसा लगे। मार्तन कहता महाराज ने तो भोजन कर लिया, दूध भी पी लिया, रात को दूध के साथ चपाती खा ली, अब ये दूध किसके लिए मंगवा रहे हैं? और हमारा दिमाग सबका ही चलता है। अभी महाराज ने भोजन कर लिया, रात को दूध के साथ चपाती खाई, या दूध बात होता है ना, वो खा लिया। मार्तन कहता है सोचा कि महाराज की व्याली होगी, ये दूध किसके लिए मंगवा रहे हैं रात को महाराज। ऐसे विचारित गेले, ऐसा विचार करते हुए गया। कवड़ा दूध जोड़े वो, मनोनी फोकरू लागला, जोर जोर से बोलने लगा। तब देमाइसी मणितले, देमाइसा और लखुबाईसा किसी के घर में रुकी हुई है। देमाइसा ने कहा लखुबाई मार्तंडा चा ऐसा शब्द, ये मार्तंड के जैसी आवाज लग रही है। मनोनी स्वामी गली, वो उतर गई आवाज की तरफ। देमाइसी मणितले, हे कौन मार्तंडा, मार्तंड हो क्या यहाँ पर? कौन है, मार्तंड है क्या? मार्तंड मणितले, ना वो, हे कौन? देमाइसे, अरे कौन? देमाइसा। देमाइसी मणितले, हो मैं देमाइसा। देमाइसी पूछ ले, अब पहचान होगी, आवाज पहचानते ना हम लोग अपने लोगों की। गोसावी कौन ही ठाई अस्ती। देमाइसा कहती है महाराज किधर है, स्वामी कहाँ है? मार्तंडे मणितले, गोपालाचा देवालय अस्ती, ये गोपाल के मंदिर में है स्वामी। तो चला चला, चलो चले। तुमते गोसावी बोलाओ पाठविले असे, आपको बुलाने के लिए महाराज ने मुझे भेजा है। आगे वो क्या कहता है, ऐसे गा आमचे गोसावी, ऐसे हैं हमारे गोसावी। ये नहीं कह रहे वहां देमाई साई उसको बुला के ला, लखुबाई साई उसको बुला के ला। महाराज ये भी तो कह सकते थे। वो कहेगा, मार्तन कहेगा महाराज आपको कैसे पता? महाराज थोड़ी बोलेंगे हम अंतर्यामी हैं हम सर्वज्ञ हैं। वो महाराज ऐसे नहीं बोलते। महाराज कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहता है, ऐसे गा आमचे गोसावी, हमारे महाराज ऐसे हैं। अपना ऐश्वर्य जानो ने देती, अपना जो ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य मतलब ईश्वरपन। ऐश्वर्य का मतलब ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। अपना ऐश्वर्य या ईश्वरपना जो उसकी प्रॉपर्टी है वो दिखाते नहीं है जल्दी। ऐसे का मनावे ना, कहते ऐसे क्यों नहीं कहा महाराज ने, हम क्या सौम्या जा, माँ कवड़ा दूध फोक रहा, उधर पास सामने जाओ और बोलो दूध लेना है, ऐसे नहीं कहता महाराज। ऐसे बातें करते करते, ऐसे मनोनी एरे गोस्वामी अच्छा दर्शना आली, ऐसे बातें करते हुए वो स्वामी के दर्शनों को आए, दंडोर लागे, श्री चरण लागे, बैठ गए। गोसावी पुड़ो सांगो लागली। अब वो देमाइसा महाराज को शेम वार्ता बता रही है, महाराज एथ आलो आमके ठाई भिक्षा के लिए, यानी आमक्या ठाई जे भी लोग निद्रा करावे एलाड़ी आलो। महाराज ऐसे ऐसे आ रहे थे, उस तरफ गांव में भिक्षा की नदी के, उस तरफ नदी में भिक्षा की और यहाँ रुकने के लिए आए। तब तेथ मार्तंड भेटला, वहाँ पर मार्तंड मिला। मैं गोसावियाँ चे दर्शना लो, और आपके दर्शनों को हम आ गए। ऐसे अवगे सांगितले पूरी शेम वार्ता बताई। गोसावी बाईसा करवी त्यासी अभ्यागत विधि करविला।
महाराज ने उस बाईसा को बोला कि आइए इसके पैर वैर दो, इसको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो इसको पानी वानी दो। जैसे कोई आता है तो उसको पूछते हैं ना, पानी लेंगे, क्या लेंगे, कुछ चाय वाय। मग गोसावी रात्रीच्या पहुड झाला, महाराज रात को सो गए। बाइया निद्रा करो गेलिया, जो बाइयाँ थी वो सब सारी लखोबाईसा देमाईसा सब निद्रा करने चली गई। यहाँ पर भेंट हुई तीसरी मुलाकात। कहाँ पर? पहली मुलाकात पैठन में, दूसरी अरण्य गांव में। अब ये अरण्य गांव भिंगार में था। हाँ नहीं, पहले अरण्य गांव में आया बेटा, अरण्य गांव से भिंगार आए, साथ में थे ना कुछ दिन। अब तीसरी मुलाकात सेंदूरनी में हुई। हमें ये देखना है कितनी मुलाकात हुई, ठीक है, और कितने दिन, थोड़े दिन साथ में रहे। तो ये लीला 520 पूर्वार्ध खत्म होती है। वीडियो नंबर 12 नंबर वीडियो समाप्त होती है। दंडोत प्रणाम।